जय मसीह की। और आज की अपडेट में हम देखेंगे क्या पौलुस ने अपने आप को कहीं पवित्र आत्मा कहा। इतना बड़ा प्रेरित होते हुए और इतनी बड़ी गाइडेंस देते हुए और यहाँ तक कि अन्य जातियों का उद्धार का द्वार होते हुए क्या उसने अपने आप को पवित्र आत्मा कहा? क्योंकि प्रेरित हुए काम और 9 अध्याय उसका 3 और 5 पद तक हम उसका चुनाव देखते हैं कि किस तरीके से होता है। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे साथियों 9 अध्याय के 15 पद में देखते हैं, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और हाकिमों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यीशु मसीह का चुना हुआ पात्र है। लेकिन कहीं भी अपने आप को अगर पवित्र आत्मा ये कह रहा है तो हम मानेंगे उस बात को कि ये पवित्र आत्मा कहने वाला शब्द या वाक्यांश या वाक्य ठीक है। तो हम देखते हैं प्रेरितों काम 13 अध्याय का 47 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। पौलुस से कहा यीशु मसीह ने कि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। अन्य जाति का उद्धार का द्वार होने पर भी पौलुस ने अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कहा। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 15 और 16 पद में वो बताता है कि वो क्या है और वो क्या अपने आप को कहना चाहता है। वहां पर लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यहां देखिए पौलुस उद्धार का द्वार होते हुए भी अपने आप को पापी ठहरा, कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और आज हम कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं। यीशु मसीह ने मनुष्य का पुत्र कहा अपने आप को, पौलुस ने अपने आप को पापी ठहराया और बताता कि मैं पापी हूं। और आप ये कहें कि नहीं वो पापी था, तो ये बात आपकी सही है, लेकिन वो पापी कब था? जब वो कलीसिया को सता रहा था। लेकिन जब वो लेटर लिख रहा, तीमुथियुस के नाम पत्र लिख रहा, उस समय पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और उस समय वो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और आज हम कह रहे हैं मैं पवित्र आत्मा हूं। जो पौलुस की परछाइयों से और उसके रुमालों से रोगी चंगे होते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सोचने समझने की जरूरत है। क्या हम उपदेश के उछाल के हर एक झोंके में अपने आप को पवित्र आत्मा कहने लगे? वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और वचन में जो लिखा है, देखिए एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय का 9 पद से 14 पद तक में देखिए, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और अपने आप को पवित्र साबित करता है और एक व्यक्ति है जो अपने आप को पापी साबित करता है। और दोनों प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। किसकी प्रार्थना सुनी जाती है? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए, यीशु मसीह पर रखना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानते थे। आज लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। आज वो अपने आप को पवित्र आत्मा बताते हैं। ऐसे लिखा है जो कि हम धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत का 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कह रहा है,
और ये अपने आप को कह रहा है मैं पवित्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन ये आदमी कह रहा है कि मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूं। अपने आप को पापी स्वीकार करता है। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु ये मनुष्य ही धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कौन कह सकता है कि मैं पवित्र आत्मा हूं? अगर मैं ये कह दूं कि मैं पापी हूं तो यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आया। अगर मैं कहूं कि मैं पवित्र आत्मा हूं तो यीशु मसीह धर्मियों के लिए आया ही नहीं, वो तो पापियों को मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया मेरा ये साथी। क्योंकि लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 32 पद में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने और बुलाने आया हूं। अगर मैं ये कहूं मैं पवित्र आत्मा हूं तो वो तो पापियों के लिए जगत में आया है। और वो कहता है चुंगी लेने वाला, मुझ पापी पर दया कर। और जो अपने आप को पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र कह रहा है अपने आप को, मैं धर्मी हूं, उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। छोटे से छोटा बनाना है, अपने आप को पापी ठहराना है। और जब हम पापी ठहरते हैं तो परमेश्वर का लहू हमारे लिए काम करता है। हम नहीं कह सकती है मैं पवित्र आत्मा हूं। पौलुस ने कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आज मनुष्य जो ये कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, कि आज पौलुस के कथन के द्वारा वो कह सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आज वो पवित्र आत्मा तो कह रहा है अपने आप को कि अपनी गाड़ी पे ये लिखवा सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। अपने घर पे वो ये तो लिखवा लेते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, कि आज वो लिखवा सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। सोचिए और विचार कीजिए, वचन से कितनी भिन्नता आ रही है। वचन क्या कह रहा है और मनुष्य क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा है। परमेश्वर का वचन ही सच्चा है। मनुष्य स्वयं को नहीं कह सकता कि मैं पवित्र आत्मा हूं। आइए देखिए, पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय उसका 8 और 10 पद कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम कहें कि हम तो पवित्र आत्मा हैं, हम तो पापी हैं ही नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। 10वां पद कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में है ही नहीं। मेरे जी साथियों, मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं पवित्र आत्मा हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा, मनुष्य कहा। पौलुस ने अपने आप को कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। विचार कीजिए, सोचिए, किसी के उपदेश के झोंके के उछाल में मत कहिए कि मैं पवित्र आत्मा हूं। और अगली अपडेट में हम देखेंगे क्या यीशु मसीह जिस आत्मा के द्वारा जिलाया गया वो आत्मा हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह को किसने जिलाया? अगले अपडेट में हम देखेंगे कि यीशु मसीह को किसने जिलाया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।